अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। एडवोकेट सादिक शेख ये एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। इन्होंने शहर के मशहूर दो चंदा चोरों पर तनकीद की और ये कहा कि मासूम यतीम लोगों का ये हक मार रहे हैं और आप लोग इन्हें पैसे दे रहे हैं। इस पर इन्होंने तमाम तफसीलात बयान की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिलत इस्लामिया, उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर वाफियत से हैं। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज हम लोग HYC हैदराबाद यूथ करेज के बारे में बात करने वाले हैं। फ़लस्तीन को एड पहुँचाने के मामले में HYC ने बहुत बड़ा स्कैम कर दिया है। वो लोगों ने फिर से डोनर्स को ठगना शुरू कर दिया है। HYC एक बहुत बड़ा ऑनलाइन बेगिंग माफिया है जो यतीम, यसीर, बेवा, मिस्कीन, गुरबा, ज़कात, सदका, फितरात, अतियात, ये तमाम जो है सो ये लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। ऐसे एलिगेशंस हमें सुनने में मिल रहे हैं। तो ये वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आप तमाम से गुजारिश और अपील करता हूँ, नौजवानों से खुसूसन, कि अल्लाह के वास्ते आप लोग अगर कौम की खिदमत और सर्विस करना चाहते हैं तो आप लोग मिसगवर्नेंस के ख़िलाफ़ काम कीजिए, करप्शन के ख़िलाफ़ काम कीजिए, आप लोग सोशल इविल्स के ख़िलाफ़ काम कीजिए और कौम को मुत्तहिद करने की कोशिश कीजिए। उतना ही, लेकिन ये जहाँ कहीं भी पैसा और फंड्स इन्वॉल्व होते हैं, खुसूसन डोनेशंस, इससे कोसों दूर रहिए। मैं ये हमारे नौजवानों से मौदिबाना अपील और गुजारिश करता हूँ, खुसूसन हमारे हैदराबाद और सारे हिंदुस्तान के, सारे दुनिया के भी। तो अब रही बात ये HYC के मामले में अगर हम बात करेंगे तो HYC का ऑर्गेनाइजेशन की जो बात चल रही है वो शायद ही मैं समझता हूँ कि 2019-20 से कुछ ज़्यादा शुरू हुआ है। जब मैं हैदराबाद में 2014 से मैं जो हम लोग मेरी LLB वहाँ से किया था मैं, तो हम हर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किए। काफ़ी सारा हमारा सोशल इन्वॉल्वमेंट रहा। जो अच्छे अच्छे हैदराबाद के रेप्यूटेड लोग हैं जो ज़्यादातर सर्विस में हैं, तो वैसे लोगों से हमारा उठना बैठना रहा। लेकिन 2014 to 19-20 के पीरियड में जब तक मैं LLB कंप्लीट किया वहाँ से मैंने कभी इन लोगों का नाम नहीं सुना HYC वालों का। तो शायद ही मैं समझता हूँ कि HYC पर जो पहले केसेस बुक हुए वो 2020 अगस्त में, एक तो यास्मीन सुल्ताना चंद्रायन गुट्टा का और अनवर हुसैन बहादुरपुरा का, ये लोगों के केसेस बुक हुए थे जिसके अंदर लाखों रुपए का फंड्स इधर से उधर अकाउंट्स में ट्रांसफ़र होना, और इसके अंदर काफ़ी सारे केसेस भी बुक हुए। तो मैं HYC गलत है या सही है, सलमान अय्यूब कौन है, ये तमाम चीज़ों में मैं पर्सनली जाना नहीं चाहूँगा, इसलिए कि इनके बारे में फ़ैसला करेगी क़ानून और जो जजमेंट्स आएंगे उसके हिसाब से ये चोर है या नहीं है, ये क्या है, ये बातें बाहर आएंगी। लेकिन मैं एक चीज़ तो ज़रूर बताऊँगा कि HYC का स्कैम होने के बाद अच्छे अच्छे लोगों पे धब्बे लग गए, हर किसी को शक की नज़र से देखने वाले बन गए। और HYC जिस अंदाज से म्यूज़िक एड्स करके, इमोशनली वीडियोस बना के जो सोशल मीडिया पे जो छाए हुए हैं, इस तरह की फंडिंग और इस तरह का काम गरीबों को खैरात देते हुए गरीबों को स्क्रीन पे लाना, ये मैं समझता हूँ कि किसी ने नहीं किया। ये ईजाद और इन्वेंशन और इसका क्रेडिट पूरा ये HYC को ही जाता है। तो जैसे मैं कहा हूँ कि HYC का बोलबाला या फिर इनका शोर शराबा जो PR चला है, ये कम से कम 4-5 साल से ही चला है। तो 4-5 साल के अंदर इन पे इतने केसेस हो गए, इन पे PD एक्ट्स लग गए। 2023 अगस्त में कुछ PD एक्ट में भी ये जाके आए। तो अब आप देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगा। पहले तो HYC का चैप्टर होने के बाद हम बात करेंगे कि पब्लिक फंडिंग किसको दे, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस जेन्यून हैं, पब्लिक फंडिंग कैसा करे, तो कौन सही कौन गलत कैसे पहचाने। तो यकीन मानिए हमारे, चाहे वो हमारे इस्लाम के या मुसलमान भाइयों के, जैसे कि हम लोग मदरसे बात करें या मस्जिदें बात करें या कुछ खानखाएं, यानी ये जो ख़ासकर जो दीनी मामलात से जुड़े हुए हमारे जो भी इदारे चलते हैं, माशाल्लाह से तमाम डोनेशन से चलते हैं। तो आप देखिए कि कहीं भी शोर शराबा नहीं होता। सम हंड्रेड्स ऑफ करोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खैर जो अहले खैर हजरात है बंद मुट्ठी भी दे देते हैं। इनके हिसाब, इनके वीडियो कहीं नहीं बनते। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यूपी में मदारिस के ऊपर भी जो नज़र पड़ी है, ये इसी के फंडिंग्स और इसी की करोड़ों रुपए के एतबार से उनको शक में लाया गया। लेकिन यकीन मानिए, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो भी हमारे इस्लाम में जो हम पिलर्स मानते हैं, जैसे कि मदारिस हैं, मसाजिद है, खानका, ये तमाम भी आप यकीन मानिए बंद मुट्ठी से चलते हैं। यहाँ कोई ऐसा शोर शराबा नहीं करता। करोड़ों के मदारिस, मसाजिद तमाम बन जाते हैं, लेकिन ऐसा शोर शराबा कहीं नहीं होता। तो अब HYC की बात अगर हम करेंगे तो सबसे पहले HYC का ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश हुआ, उसकी कमेटी कितने मेंबर्स की है, उसके मेंबर्स कितने हैं, ये कभी भी आपके सामने नहीं आएगा।
आपके सामने सिर्फ दो नाम आते हैं, वो सलमान और अयूब। तो पहले मैं बता दूं आपको कि ना मैं सलमान को जानता हूं ना अयूब को जानता हूं, लेकिन जिस वक्त में इनके केसेस बाहर आने लगे तब से मैं बताने लगा नौजवान अमले को कि इनसे दूर रहिए। और इनकी वजह से हमने कई सारे लोगों को देखा है कि इनके स्कैम को दूसरों पे घसीटते हुए उन पे भी कई जो है सो उंगलियां उठाई गई, कई लोगों को टारगेट किया गया, कई लोगों के साथ हंसी मजाक भी किया गया, हालांकि जो मुखलिस और सही बंदे थे। लेकिन इनके वजह से कई लोगों को सबक भी मिलना अभी तक चाहिए। लेकिन जो आदी है, हैबिचुअल ओफेंडर्स है, जो पब्लिक फंडिंग खा खा कर इनकी समझिए कि नसें जो मोटी हो चुकी है, नफ्स जो इनका इतना फुल गया है कि ये लोग अभी जहन्नुम जन्नत और हिसाब किताब के अमाल को नहीं समझ रहे। तो उसके लिए मैं जो कहता हूं कि HYC के जो कई सारे काम ऐसे थे, उन कामों पे हमेशा से मैंने भी शक का इजहार किया कि कहीं ना कहीं ये लड़के एक तो कानून की नज़र में आएंगे, वो तो जेल सलाखे चले गए, तो अब उसके बाद ये लोग जो है सो फिर आपके सामने अमानतदारी और दयानतदारी के साथ आप लोग के पास अकाउंट्स रखना, या फिर एक ही अकाउंट नंबर देना, या फिर कौन से ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट नंबर चलाना, ये तमाम चीज़ें काफ़ी लोगों के अंदर झोल है। तो अब अल्लाह ही जाने बेहतर कि ये HYC के दो नौजवान जो दो आपके सामने आ रहे, वो हकीकत में क्या गरीबों का, यतीम यसीर बेवा मिस्किनों का माल खा रहे हैं, अब तो अल्लाह के पास ही पता चलेंगे। अब रही बात यहाँ कानून के एतबार से HYC से फैसले होंगे कि ये लोग चोर हैं या नहीं हैं। लेकिन मैं आप तमाम से बताता हूँ कि इनका ऑर्गेनाइजेशन हमेशा मशकूक इसलिए रहा है कि ये दोनों के सिवा ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर कौन है, ट्रेजरर्स कौन है, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स कौन है, कमेटी क्या है, कितने बार इनकी इलेक्शन हुई, इनका ट्रस्ट है या इनका NGO है, इनका कैसा रजिस्ट्रेशन है, कौन से साल में रजिस्टर्ड है, ये तमाम चीज़ें HYC की कभी आपके सामने नहीं आएंगी। तो और HYC की एक खासियत यह है कि इनका PR इतना स्ट्रांग है कि आप शायद ही अब मेरे वीडियो पे भी अटैक करना शुरू हो जाएगा कि अब इनके खिलाफ कुछ हमने बुलाया। मैं फिर एक मरतबा समझा दूं कि मैं HYC के ना खिलाफ हूं, ना ही मैं HYC से मुझे कोई लेन देन है। HYC के मामले में मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जो काम खामोशी से सौों करोड़ों का होता है, हज़ारों करोड़ों लाखों लोगों की इमदाद और मदद जो पहुंचती है, उसको ये लोग इमोशनल वीडियोस, म्यूज़िक और अपने आप को हीरो बनने, अपने आप के सियासी मामलात को लाने, अपने आप के जो है सो गलतियों को छुपाने, ये लोग मजाक बना के रख दिए हैं पब्लिक डोनेशंस का। ये तो मैं बिल्कुल ही कहूँगा। अब जैसे मैंने कहा कि चोर हैं या नहीं है, आगे का वक्त ही बताएगा, कानून फैसला करेगी। डोनार्स इनके जो दे रहे हैं, हम तो 1 रुपया कभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, इसी के मामले में मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जो काम खामोशी से सौों करोड़ों का होता है, हज़ारों करोड़ों लाखों लोगों की इमदाद और मदद जो पहुंचती है, उसको ये लोग इमोशनल वीडियोस, म्यूज़िक और अपने आप को हीरो बनने, अपने आप के सियासी मामलात को लाने, अपने आप के जो है सो गलतियों को छुपाने, ये लोग मजाक बना के रख दिए हैं पब्लिक डोनेशंस का। ये तो मैं बिल्कुल ही कहूँगा। अब जैसे मैंने कहा कि चोर हैं या नहीं है, आगे का वक्त ही बताएगा, कानून फैसला करेगी। डोनार्स इनके जो दे रहे हैं, हम तो 1 रुपया कभी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसे सेल्फ प्रोजेक्टेड हीरोस और म्यूज़िक और फिल्मी डोमेन वालों को हम नहीं देंगे, चाहे वो इमोशनल हो या ब्लैकमेलिंग हो, कुछ भी हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि HYC के मामले के एतबार से आपको केसेस बुक हुए, PD एक्ट में डाले गए, इनकी कमेटी कौन है, इनके मेंबर्स कौन है, कभी नहीं बताया जाएगा। अब ये जो फिर सुर्खियों में अब ये रमज़ान के 2024 में इसलिए ये लोग आए हैं कि बताया जा रहा है कि फ़लस्तीन के मामले में ये लोगों ने कई सारे अकाउंट नंबर्स इस्तेमाल किए हैं। हालांकि फ़लस्तीन को जो एड मिलना है वो रोक दी गई है इसराइल के जुल्म और बर्बरियत की वजह से। कई सारे बड़े बड़े ममालिक, चाहे वो UAE ले लीजिए, KSA ले लीजिए, वहाँ की यानी जितनी कंट्रीज है, क़तर लीजिए, सऊदी लीजिए, बहरीन लीजिए, दुबई ले लीजिए, यानी अब जैसा कि KSA, UAE वगैरह और अब अरब ममालिक जितने भी हैं शुमार होते हैं उनमें, तो सारे ईस्टर्न कंट्रीज़ परेशान है कि कैसे वो गाज़ा फ़लस्तीन तक एड पहुँचाए। तो वैसे का ये लोग स्कैनर्स डाल दिए, पैसे कलेक्ट कर लिए, कितने हो गए नहीं मालूम। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे अब पब्लिक को हम फ़लस्तीन पहुँच रहे, गाज़ा पहुँच रहे बता रहे, लेकिन बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो चोर कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, कहीं ना कोई कुछ ना कुछ गलती और ऐसा सुराग छोड़ ही देता है कि वो पकड़ा जाता है। तो अब इनकी गलती हुई, आमदन खसदन अल्लाह की जानिब से ये फैसला हो रहा है कि इनकी चोरियां फिर एक मरतबा सामने आ रही, वो अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हम लोगों ने भी ऐसे कई सारे डोनेशंस और फंड्स देखे हैं जिन पे उंगलियां उठी है। वो लोग तो ऐसे बंद करके बैठ गए हैं कि ज़िंदगी में फिर दोबारा फंडिंग के नाम पे नहीं गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आदी हो गए हैं, इनकी चर्बी खा खा के हराम का आदी जो हो गए हैं, वो लोग आप कितना भी बोलिए उनको फंडिंग का, चंदे का धंधा नहीं छोड़ते।
और नहीं छोड़ते तो नहीं छोड़ते, इस तरह से शो ऑफ और पब्लिसिटी करते हैं। तो HYC की और एक बात आपको मैं बता दूं कि HYC हमेशा पॉलिटिकल गिमिक और पॉलिटिकल ब्लेम गेम खेलते आया है। जब वो लोग MIM के खिलाफ थे, HYC वाले क्या करते थे, MBT के अमजदुल्ला खान साहब को, सैयद सलीम साहब को, या ख्वाजा बिलाल साहब जो MIM के एंटी थे, ऐसे लोगों को इस्तेमाल करके उरूज में आते थे। फिर आज आप देखिए कि MIM में शमूलियत इख्तियार करने के बाद यही HYC वाले, वही सलीम साहब की वायरल रिकॉर्डिंग सारी, वही ख्वाजा बिलाल साहब को, अमजद साहब को गाली गलौच या बुरा भला कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो HYC एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हटके मैं तो समझता हूँ कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरह हो गया है। अब जो भी लोग उनको डोनेशन दे रहे हैं, मैंने एक टाइटल रखा था, आप लोग वीडियो के थंबनेल में भी देखे हैं कि क्या डोनार्स की वजह से ये सब स्कैम्स होते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहली चीज़, डोनार्स जब पैसे भेजते हैं तो वो भेजने वाले सबसे पहले अकाउंट नंबर देख के, ट्रस्ट का अकाउंट नंबर है तो ट्रस्ट को अकाउंट में पैसे डालने के बाद उसका हिसाब किताब अगर है, उनका जो है सो एनुअली और 6 मंथ्स को एक बार जो रिटर्न्स फाइल करते हैं, जो अकाउंट डिटेल्स देते हैं, जो मीटिंग्स होते हैं, वैसे ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशंस को उनको पैसे देना चाहिए, जब ये मालूम होगा ये जेन्यून है। लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपको पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपको नार्सिसिज्म यानी खुद शख्सियत परस्ती, खुद की बड़ाई बढ़ा लेते हुए दिख रहे हैं, और मजलूमों को, गरीबों को अपने पैर पकड़ते हुए, उन्होंने रोते बिलकते सिसकते हुए दिखा रहे हैं, उनको कट्टे कट्टे ले आके देते हुए बता रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें मशकूक में आती है। तो ऐसे लोगों को जब आप फंड दे रहे हैं तो आपको समझना है कि आपकी फंड सही जगह नहीं पहुंच रही। तो अब ज़कात, सदका, अतियात वगैरह आप दे रहे हैं, तो हमेशा हमारे बड़े बारहा कह रहे हैं, हैदराबाद में एक डायरेक्ट ज़कात मूवमेंट के नाम से भी चला कि डायरेक्ट आप अपने ज़कात का सबसे पहले हकदार जो है सो आपका अपना रिश्तेदार, ये तमाम मुहिम भी चली हैं। तो इसके बावजूद भी आज हमको देखने को मिल रहा है कि फिर एक मरतबा आप HYC का नाम ला रहे हैं। तो देखिए भाई, मैं बता दूं आपको कि कई किस्म के फंडिंग स्कैम्स, हम एक लॉयर होने के नतीजे हमारे पास जो लोग मसाइल लेके आते हैं, कई सारे दीगर अजला और देहात से भी लोग ऑर्गेनाइजेशंस डाल लेके हमारे पास मशवरा लेने आते हैं कि ट्रस्ट क्या होता है, NGO क्या होता है, तमाम। तो मैं उन सबको समझाता हूँ कि पैसे में इन्वॉल्व ना हो। तो मैं देख रहा हूँ कि आज ऐसी ऐसी फंडिंग्स हो रही, किसको पैसा देना चाह रहे, नाम नहीं बोल रहे हैं, कितना दिए, कैसा दिए, अकाउंट नहीं बता रहे, कौन दिए अकाउंट नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बोल दे रहे हैं कि इतने लाख हुए, इतने हज़ार हुए, हम उनको ले आके दे दे रहे हैं ऐसा। तो ये पूरा एक किस्म का, यानी सोचिए आप कि किसको दे रहे हैं पैसा, उसको भी नहीं बता रहे हैं। तो आप सोचिए कि जो ऑटो वाला सैलानी के नाम से एक बड़ा स्कैम हुआ, बल्कि वो भी HYC पे था। तो ऐसे ऐसे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। तो उसके लिए डोनार्स की सबसे पहली गलती है कि रजिस्टर्ड, ऑथेंटिक अकाउंट्स ट्रांसपेरेंसी, और ये लोग कलेक्टिवली पब्लिक इश्यूज़ पे काम करने वाले NGO है तो देना चाहिए। लेकिन आपको फिर एक मरतबा बता दूं कि जो वली रहमानी है, तीस्ता सतलवाद है, शैला रशीद है, तो ऐसे कई सारे लोग, आप मैं बोलूँगा कि पब्लिक फंडिंग में ही तीस्ता सतलवाद को अंदर डाला गया, शैला रशीद को भी पब्लिक फंडिंग में अंदर डाला गया। तो वली रहमानी नौजवान को भी मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि उनको भी अलर्ट रहना चाहिए कि वो भी पब्लिक फंडिंग में ही अगर गए तो जा सकेंगे। इसलिए कि पैसा एक ऐसी बुरी चीज़ है कि कोई भी आप पे किसी भी किस्म का इल्ज़ाम और किसी भी किस्म का फंडिंग का, चाहे वो फेमा फेरा, कोई भी केस डाल के आपको अंदर डाल दे सकते हैं। तो और जब करोड़ों की, लाखों की फंडिंग होती है, वो लोग तो इजी टारगेट बनते हैं। तो HYC अच्छा है बुरा है वो तो बाद में है, चोर है अच्छे है वो भी तो कानून फैसला करेगी, डोनर्स जानते हैं। लेकिन मैं हमारे यूथ को जैसे कहा हूँ कि मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस तरह के सिस्टम ऑफ पब्लिक फंडिंग एंड डोनेशंस पे मत जाइए। जैसे मैंने बताया, जो जो काम करने हैं उस पर, सोशल इविस पे, मिसगवर्नेंस पे, करप्शन पे, इन तमाम चीज़ों पे, कौमी इत्तेहाद पे काम कीजिए, उतना ही है। लेकिन ये पैसा जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे लड़ाई झगड़े, तमाम मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो आपने देखा है कि कितनी बुरी बुरी गालियाँ ये HYC वालों ने MIM को, कॉरपोरेटर्स को, अलीबाबा 40 चोर वगैरह वगैरह, अल्लाह फला धमका डिमका क्या नहीं कहा। तो हर टॉम डिक एंड हैरी ऐसा हो रहा कि ये डोनेशंस के मामले में आ जाके ये तमाम चीज़ें कर ले रहे हैं। तो आप यकीन मानिए कि मैंने जैसा कहा कि जिन पे एलिगेशंस आए, बेचारे वो ईमानदार है तो उनको सताया गया, तो वो लोग क्या किए, डोनेशन के नाम को ही नहीं जाएंगे। लेकिन आप जो एलिगेशन डालते जा रहे हैं, जो जेलों को जा रहे हैं, जो हराम का खाने के आदी है, जो लोगों को बदनाम करे, वैसे ही लोग आज भी आप देखिए कि चंदे खाते हुए वो लोग दुनिया और आखिरत दो भी ख़राब कर रहे हैं। तो अगर हक राह पे जो चलने वाले हैं वो लोग पैसे का मामला या चंदे का धंधा, इन चीज़ों
मरीजों में रहते ही नहीं। अब रही बात अमजद खान साहब कर रहे हैं, अमजदुल्ला खान गालिब साहब कर रहे हैं, सलीम साहब कर रहे हैं और दीगर लोग कर ले रहे हैं, लेकिन उसके अंदर आप देखिए कि अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।